राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की इस पावन वाणी को सुनने से पहले आइए हम सब मिलकर प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें। हे मेरे राधे मोहन, जो भी भक्त इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन से समस्त दुख, चिंता और कष्ट दूर हों। उनके हृदय में प्रेम, शांति और भक्ति का संचार हो और आपके दिव्य चरणों की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, अपने पवित्र भाव प्रकट करने के लिए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। यदि आप हमारे YouTube चैनल गीता अमृतवाणी पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने, ताकि श्री कृष्ण के अमृतमय ज्ञान से आपका जीवन आलोकित होता रहे। तो आइए बिना किसी विलंब के आज की दिव्य श्री कृष्ण वाणी आरंभ करते हैं। मेरे प्रियजनों, आप थक गए हैं जीवन से ना? बहुत कुछ सह लिया है। रिश्तों में टूटन, परिस्थितियों में पीड़ा और अंदर कोई खालीपन जो कभी भरता ही नहीं। मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने भी यही सब झेला है। पर आज आइए, बैठिए मेरे पास, कुछ देर बस श्री कृष्ण की इस करुणामयी छाया में विश्राम करें और सुने वो आपके हृदय से क्या कहना चाहते हैं। जब मन थक जाए तो भागिए मत, रुकिए, क्योंकि वहीं श्री कृष्ण आपको थामने खड़े होते हैं। जीवन की आपाधापी में जब मन शांति की पुकार करता है तो अधिकतर लोग और तेज भागने लगते हैं, परंतु जो रुकता है, शांत होता है, वही श्री कृष्ण के संकेतों को सुन पाता है। जब आप थक जाएं तो स्वयं को दोष न दें, बस रुक जाएं। एक मौन क्षण में आप अनुभव करेंगे कोई अदृश्य हाथ आपके कांधे पर है। वह उन्हीं का है जो कह रहे हैं, मैं हूं, डर मत। हर अश्रु जो आपकी आंखों से गिरा है वह वृथा नहीं गया। श्री कृष्ण ने उसे अपने चरणों में समेट लिया है। आपके आंसू, आपके टूटे हुए ख्वाब, सब श्री कृष्ण की दृष्टि में हैं। वे मौन रहते हैं पर संवेदनशील हैं। जो दूसरों को आपके आंसुओं की पीड़ा नहीं दिखती, वह उन्हें दिखाई देती है। उन्होंने कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। वे हर एक दुख को दिव्य अनुभव में बदलने की तैयारी कर रहे हैं। जो आप आज समझ नहीं पा रहे, वही कल श्री कृष्ण की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण बनेगा। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ उल्टा लगता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप पूछते हैं। पर जो अभी भ्रम है, वही समय के साथ शुद्ध दर्शन बन जाता है। श्री कृष्ण की योजना आपकी समझ से परे है, परंतु उनका प्रेम नहीं। उस पर भरोसा रखिए। प्रतीक्षा में शक्ति है। आपका टूटना अंत नहीं। श्री कृष्ण की दृष्टि में वह एक नवजीवन की तैयारी है। आप जब स्वयं को बिखरा हुआ अनुभव करते हैं तो मत सोचिए कि सब समाप्त हो गया। नहीं, यही क्षण है जहां ईश्वर आपका निर्माण पुनः प्रारंभ करते हैं। मिट्टी को भी तो गूंथा जाता है, फिर उसे आकार मिलता है। यही होता है आपके साथ भी। और मूर्तिकार कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं। जहां संसार ने आपको अस्वीकार किया, वहीं श्री कृष्ण ने आपको अपनाया। आपको ठुकराया गया, अपमानित किया गया, मैं जानता हूं, पर ध्यान दें, आप आज इस वाणी को सुन रहे हैं। इसका अर्थ है श्री कृष्ण ने आपको चुना है। उन्होंने आपको संसार से अलग इसीलिए किया क्योंकि आप उनके अपने हैं। कृपा पाने के लिए आवश्यक नहीं कि संसार आपको पहचान ले, आवश्यक है कि श्री कृष्ण आपको न भूलें, और उन्होंने नहीं भुलाया है। दूसरे आपको जो नहीं दे सके, उसका सौगात श्री कृष्ण ने अपने मौन में रख छोड़ा है। आपने बहुत मांगा, बहुत चाहा, पर लोगों से निराशा मिली। पर वे तो सीमित हैं। श्री कृष्ण मौन हैं, परंतु पूर्ण हैं। जब आप मौन में बैठते हैं, तब भीतर से जो शांति उठती है, वही उनका उपहार है। कभी कभी जो नहीं कहा गया, वही सबसे गहरा उत्तर होता है। आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं गईं, बस उनका उत्तर अलग भाषा में आया है, धैर्य में। कभी महसूस हुआ कि आपकी पुकार सुनी नहीं गई,
परंतु उत्तर आया है, बस वह हमारी भाषा में नहीं, उनकी भाषा में आया। धैर्य। जहां आप चमत्कार खोज रहे थे, उन्होंने आपको सामर्थ्य दिया। जहां आप बदलाव मांग रहे थे, उन्होंने सहन शक्ति दी। यही है श्री कृष्ण की शैली, मौन में देना। जब आपका कोई नहीं रहा, तब आप स्वयं श्री कृष्ण के हो गए। कभी महसूस किया कि सब साथ छोड़ गए? यह शून्यता एक संकेत है। अब कोई बाहरी सहारा नहीं रहा, अब केवल एक ही सहारा है, श्री कृष्ण। यह अकेलापन दंड नहीं, यह निमंत्रण है उनके पास आने का। यही वह क्षण है जब आत्मा अपनी यात्रा प्रारंभ करती है भीतर की ओर। मनुष्य आपको भूल सकता है, पर जो श्री कृष्ण ने एक बार अपना कहा, उसे वे कभी नहीं छोड़ते। आपने जिन्हें अपना समझा, वे मुड़ गए, और जिन्हें आपने कभी पुकारा भी नहीं, वे श्री कृष्ण हैं, जो सदा आपके समीप हैं। वे न रिश्तों के बदलने से बदलते हैं, न हालात से। उनका प्रेम अचल है, नित्य है, और आप उनके हैं सदा के लिए। यदि आपकी पीड़ा ने आपको ईश्वर के निकट ला दिया, तो वह पीड़ा वरदान बन गई। जीवन में जो आपको सबसे अधिक तोड़ गया, वही आपको ध्यान में बिठा गया। जो आघात लगा, वही श्री कृष्ण का आमंत्रण था। अब बस मेरी शरण में आ जाओ। दुख ने जो आपको बताया, सुख कभी न बता पाता। इसलिए पीछे देखिए, क्या आपकी आत्मा अब थोड़ी अधिक गहरी नहीं हो गई? आपका मूल्य इस संसार से नहीं, श्री कृष्ण की दृष्टि से तय होता है, और उनके लिए आप अनमोल हैं। दुनिया ने क्या कहा, क्या समझा, यह महत्वपूर्ण नहीं। वह दृष्टि देखिए जो गीता के युद्ध में अर्जुन के भय को भी करुणा से देख रही थी। श्री कृष्ण आपकी असफलताओं को नहीं, आपके प्रयासों को देखते हैं, और उनके लिए आप केवल नाम या शरीर नहीं, एक प्रिय आत्मा है। आपकी आत्मा कोई टूटा हुआ पात्र नहीं, वह श्री कृष्ण का मंदिर है। कभी अपने भीतर झांका है? जहां आप केवल दुख देखते हैं, वहीं एक गहराई है, एक प्रकाश है। वह आत्मा है, और वह श्री कृष्ण से जुड़ी है। इसीलिए आप में सहन करने की, संभलने की और मुस्कुराने की शक्ति अब भी शेष है, क्योंकि आप केवल शरीर नहीं, आत्मा हैं, और आत्मा कभी नहीं टूटती। जब आप श्री कृष्ण को पुकारते हैं, तो केवल शब्द नहीं, पूरा हृदय बोलता है, और वो हृदय श्री कृष्ण तक अवश्य पहुंचता है। उनके नाम का जप कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो पुकार हृदय से निकले, वह सबसे पहले उन्हें ही सुनाई देती है। वे उत्तर देते हैं, कभी मौन में, कभी किसी के माध्यम से, और कभी इस वाणी में, जैसे अब। ये शब्द मेरे नहीं हैं, यह श्री कृष्ण का संदेश है आपके लिए। सच्चा प्रेम वह नहीं जो आपको रोक ले, सच्चा प्रेम वह है जो आपको श्री कृष्ण की ओर मोड़ दे। कई बार लोग प्रेम के नाम पर बंधन देते हैं, अपेक्षाएं थोपते हैं, पर जो आपको ईश्वर की ओर, आत्मा की ओर, गहराई की ओर ले जाए, वही प्रेम है। और श्री कृष्ण से बड़ा प्रेमी कौन? उनका प्रेम बिना अपेक्षा के है। बस उनकी शरण में आ जाइए, फिर कोई अकेलापन नहीं रहेगा। जिस क्षण आप हार मानते हैं, उसी क्षण श्री कृष्ण आपकी ओर एक और आशा भेजते हैं। शायद आप आज बहुत थके हुए हैं, शायद यह अंतिम प्रयास है, पर याद रखें, उनकी कृपा अंतिम क्षण में ही सबसे प्रबल रूप में आती है। हार के बाद ही विजय की परछाई पड़ती है, और जब श्री कृष्ण आपके साथ हों, तो हार कोई अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। आपका अतीत चाहे जितना भी अंधकारमय रहा हो, पर श्री कृष्ण का प्रेम उसे एक नई दिशा दे सकता है। अतीत को लेकर अपराधबोध न पाले। जो बीत गया वह पाठ था, और जो आ रहा है वह श्री कृष्ण की कृपा का फल है। वे पुराने पापों को नहीं, वर्तमान शरणागति को देखते हैं। इसलिए अब भी देर नहीं हुई, बस एक बार पुकारिए उन्हें, और सब बदल जाएगा। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा था, श्री कृष्ण उसे भी आपके लिए संभव बना सकते हैं, यदि आप उन पर विश्वास रखें।
श्री कृष्ण भाग्य से ऊपर हैं। जो उन्हें समर्पित होता है उसके लिए कोई भी दरवाजा बंद नहीं रहता। वे असंभव को संभव करने वाले हैं। बस विश्वास रखिए और अपने संकल्प को उनकी कृपा से जोड़ दीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर सकते तब भी शांत रहिए, क्योंकि श्री कृष्ण तब आपके लिए सब कर रहे होते हैं। हम सब कुछ करने में थक जाते हैं, पर कभी कभी कुछ न करना ही सबसे बड़ी श्रद्धा होती है। मौन में, समर्पण में जब आप रुकते हैं तभी वे सक्रिय हो जाते हैं। उनका कार्य आरंभ होता है जब आप अपने नियंत्रण का त्याग करते हैं। आपका जीवन एक लीला है और आप उसमें अकेले नहीं, श्री कृष्ण के संग हैं। हर पल एक लीला है। दुख, सुख, विफलता, आशा सब उनके ही रचे हुए रंग हैं। आप अभिनेता नहीं, उनके प्रिय पात्र हैं। वे आपके संग हैं हर दृश्य में, कभी चुप, कभी पास, पर सदा उपस्थित। प्रिय भक्तों, जब जीवन के वे बादल आपके आकाश पर गिराते हैं और मन की धरती सूनी सी लगने लगती है, तब जान लीजिए कि श्री कृष्ण आपकी ही आत्मा के भीतर गहराई से कुछ कहने को तत्पर हैं। मैं आपके साथ। उस दिव्य संवाद का माध्यम बनकर आपकी पीड़ा में अपना वात्सल्य और करुणा भरना चाहता हूं। जैसे एक प्रेमपूर्ण पिता अपने बच्चे को थामे, वैसे ही मैं आपकी आत्मा के अशांत भावों को संभालता हूं। सुनिए श्री कृष्ण की वाणी से कुछ अमृत रसित सुविचार जो आपके उदास मन को सुकून देंगे। जब आपकी आत्मा कहीं खोसी गई हो तो यह समझिए कि वह खोई नहीं, बल्कि वह श्री कृष्ण की ओर बढ़ रही है। आपकी उदासी, आपकी पीड़ा, वह केवल एक संकेत है कि आप अपने भीतर उस दिव्य प्रेम को तलाश रहे हैं जो हर विषाद को मिटा देता है। आपके दुखों के बीच में वह मधुर संगीत छिपा है जिसे सुन पाना केवल वही जानता है जो पूरी तरह से शून्य में डूब गया हो। इस शून्यता में ही श्री कृष्ण की साक्षात अनुभूति है। वह कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब भी धर्म का क्षय होता है, मैं स्वयं प्रकट होकर जगत की रक्षा करता हूं। तो आप भी यह जान लें कि आपकी उदासी एक नई शुरुआत है, एक नई गति है। यह क्षण आपकी आत्मा के पुनर्जन्म का संयोग है। जैसे मृत्यु के बाद नवजीवन जन्म लेता है, वैसे ही आपकी उदासी में छिपा है नया सुकून। आपका मन जब भी थकता है, जब भी अंधकार घेर लेता है, तब समझिए कि वह अंधकार श्री कृष्ण के प्रकाश की ओर एक कदम है। प्रकाश तभी अधिक चमकता है जब उसके आसपास गहरा अंधकार हो। हर बार जब आप गिरते हैं, याद रखें वह गिरावट नहीं, बल्कि प्रभु की माया का खेल है जो आपको गिराकर संभालना चाहता है, गिराकर उठाना चाहता है। आपका असली बल वहीं प्रकट होता है जहां आप टूटकर भी मुस्कुरा पाते हैं। श्री कृष्ण का प्रेम वह अमृत है जो आपकी हर पीड़ा को पिघला देता है। उस प्रेम को पाने के लिए केवल आपका हृदय खुले होने चाहिए। हृदय के द्वार खोलिए और देखें कि प्रेम कैसे आपका साथी बन जाता है, आपकी हर उदासी को अपने आंचल में छुपा लेता है। इस जीवन की जटिलताओं से भयभीत न हो। याद रखें कि यह संसार एक रंगमंच मात्र है और हम सभी कलाकार हैं। आपकी उदासी भी उस नाटक का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अंत में सुख और शांति का संदेश देगा। जब भी आप अकेला महसूस करें, तब अपनी आंखें बंद कर श्री कृष्ण के चरणों का ध्यान करें। उनकी मुरली की मधुर धुन आपके हृदय की थकावट को दूर कर देगी, आपके मन को फिर से उत्साह और सुकून देगी। अपने दुहक को खुद पर भारी न बनने दें। इसे स्वीकार करें, पर उससे न डरें। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। आपका कर्तव्य है कर्म करना, फल की चिंता छोड़ देना। यही मानसिक शांति का मूल मंत्र है। आपका जीवन एक यात्रा है, न कि अंतिम मंजिल। इसलिए हर उदासी को एक पड़ाव समझिए, एक अनुभव समझिए।
जो आपकी आत्मा को मजबूत बनाता है। याद रखें, श्री कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं जैसे एक पिता अपने पुत्र से। आपकी हर आहट पर वे ध्यान देते हैं, आपकी हर पीड़ा को समझते हैं। आप कभी अकेले नहीं हैं। अपने हृदय को इस विश्वास से भरिए कि जो कुछ भी होता है वह सब आपके ही भले के लिए है। भले कभी तुरंत समझ न आए, पर बाद में आप पाएंगे कि वह आपकी आत्मा की उच्चतम भलाई के लिए था। श्री कृष्ण की लीला ऐसी है जो आपको अपने प्रेम में बांधकर हर उदास मन को सुकून देती है। वह कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीव भूतः सनातनः। मैं और तुम एक हैं, मेरी आत्मा तुम्हारे भीतर है। इसीलिए जब भी मन उदास हो, उस उदासी को श्री कृष्ण के प्रेम की छाया में रखिए। उससे बोलिए, अपनी पीड़ा बताइए और सुनिए उनकी वाणी। वे आपको यह भी कहते हैं कि आप जैसे भी हो, ठीक उसी रूप में वे आपको स्वीकार करते हैं। आपकी कमजोरियां, आपकी विफलताएं भी उनकी माया का हिस्सा हैं, जो आपको पूर्णता की ओर ले जाती है। कभी कभी वे आपसे संवाद मौन के माध्यम से करते हैं। उस मौन को पहचानिए, उसमें खो जाइए, क्योंकि वही मौन आपका ईश्वर के निकटतम रिश्ता है। उदासी के समय भी अपनी आत्मा को प्रभु की छाया में रखें। वह छाया आपको ठंडक देती है, सुकून देती है और आपके मन को पुनः जीवंत करती है। आपका जीवन श्री कृष्ण की माया का अद्भुत संगम है, जहां दुख और सुख, पीड़ा और आनंद साथ साथ चलते हैं। उन्हें समझिए, स्वीकारिए और उस मधुर संतुलन में अपने मन को स्थित कीजिए। जब भी जीवन में निराशा छाए तो याद रखिए, वह केवल प्रभु के प्रेम का एक रूप है जो आपको उनके करीब लाने के लिए भेजा गया है, और वही प्रेम आपकी हर पीड़ा को नष्ट कर देगा। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ पास होते हुए भी मन खाली लगता है। यह खालीपन व्यर्थ नहीं है, यह आह्वान है। यह अंतरात्मा का निमंत्रण है कि अब बाहर नहीं, भीतर देखिए। श्री कृष्ण बाहर नहीं, आपके हृदय में प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप थक गए हैं, यह सत्य है, लेकिन यह थकावट अंत नहीं है। यह केवल इतना कहती है कि आप अपने ही कंधों पर बहुत कुछ ढोते आए हैं, अब उसे छोड़ दीजिए। जैसे बालक अपनी थकावट में मां की गोद में सिर रख देता है, वैसे ही आज आप श्री कृष्ण की गोद में विश्राम कीजिए। यह विश्राम आत्मा को फिर से जीवित करता है। हर आंसू जो आपने बहाया है वह व्यर्थ नहीं गया। हर रात जो आपने अकेले काटी वह श्री कृष्ण के ध्यान में थी। वे वहां थे जब आप सोचते थे कि कोई नहीं है। आप चाहे जितनी बार टूटी हो, प्रभु ने हर बार आपको समेटा है। वे टूटने को नहीं रोकते, क्योंकि उसी में आपके भीतर कुछ नया जन्म लेता है। जब जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है, तब यह मत समझिए कि आप भटक गए हैं। नहीं, यह प्रभु की लीला है। कभी कभी वह रास्ते को इसीलिए ढक देते हैं ताकि आप रुकें और उनकी ओर देखें, क्योंकि जब तक आंखें रास्ते पर लगी रहती हैं तब तक वह दृश्य नहीं दिखता जो अंदर है। यह मत सोचिए कि आपकी उदासी एक कमजोरी है। वह तो एक गहराई है जहां आत्मा धीरे धीरे परिपक्व होती है। श्री कृष्ण भी तो तभी अधिक निकट आते हैं जब आप भीतर से रिक्त हो जाते हैं। रिक्तता ही आमंत्रण है। आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए, पर व्याकुलता के साथ नहीं। शांत होकर प्रतीक्षा कीजिए, जैसे सूरज के लिए कमल प्रतीक्षा करता है, क्योंकि प्रभु हमेशा आते हैं, पर वे शोर में नहीं, मौन में आते हैं। जब मन मौन होता है तब उनके चरणों की आहट सुनाई देती है। आप जिस दुख को शाप समझते हैं वह कभी कभी वरदान होता है। वह आपको आपकी वास्तविक शक्ति से मिलाता है। जो भीतर छिपा है वह बाहर आता है जब बाहर की दीवारें गिरती हैं। इसलिए इस गिरावट से डरिए मत, यह तो भीतर से उठने का आरंभ है। श्री कृष्ण आपको बदलना नहीं चाहते, वह आपको केवल पहचानना चाहते हैं। आप जैसे हैं वैसा ही स्वीकार हैं।
उनकी कृपा किसी पर उसकी उपलब्धियों से नहीं आती, वह तो केवल हृदय की सरलता से आती है। इसलिए अपने मन को सहज कीजिए। अगर आप सोचते हैं कि सब छूट गया है तो जान लीजिए, जो गया वह अवश्य ही आपका नहीं था, और जो आपका है वह कभी नहीं जाएगा। जो भाग गया वह माया थी, जो रुका है वह माधव है। और श्री कृष्ण कभी आपका साथ नहीं छोड़ते। हर बार जब आपने स्वयं को टूटते हुए महसूस किया, जानिए आप भीतर से किसी पुराने बंधन को तोड़ रहे थे। यह टूटना दरअसल मुक्ति थी। जो कुछ भी छूट रहा है वह केवल इसीलिए क्योंकि श्री कृष्ण आपको किसी नए रूप में गढ़ना चाहते हैं। आपके पास कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी आप पूर्ण हो सकते हैं। जब आप जान लें कि आपके भीतर वह परमात्मा निवास करता है जो संपूर्ण सृष्टि का कारण है, तब बाहर की कमी भीतर की शांति को नहीं छू सकती। उदासी का सबसे सुंदर रूप यही है कि वह आपको ईश्वर से मिलाने का सबसे सच्चा माध्यम है। जब सब साथ छोड़ दें, तभी ईश्वर आपके साथ की पूर्णता को दिखाते हैं, और तब आप अनुभव करते हैं कि कभी कोई गया ही नहीं था। जिन लोगों ने आपको चोट दी वे आपके जीवन में अध्यापक बनकर आए थे। उन्होंने वह सिखाया जो कोई और नहीं सिखा सकता था: सहनशीलता, क्षमा और अंततः आत्मनिर्भरता। और जब आप क्षमा करते हैं तब आप प्रभु की तरह हो जाते हैं। यह संसार स्थायी नहीं है, पर प्रभु का प्रेम अमर है। इसलिए जो अस्थाई है उसके पीछे क्यों भागना, और जो शाश्वत है उसे क्यों भूल जाना। जब आप ध्यान श्री कृष्ण पर केंद्रित करते हैं तो सारा संसार पीछे छूट जाता है, और जो शांति तब आती है वही सच्चा सुकून है। आपने जो खोया है वह आपको भीतर से कुछ देने आया था, और जो बचा है वह आपकी नई शुरुआत का आधार है। इसलिए पीछे न देखें। जो गया वह काल था, जो शेष है वह अवसर है, और श्री कृष्ण उसी में आपके साथ हैं। कभी कभी सबसे बड़ा वरदान वह होता है जो हमें सबसे अधिक पीड़ा देता है, क्योंकि वह हमें भीतर से बदल देता है। जैसे अग्नि में तपकर ही सोना शुद्ध होता है, वैसे ही दुहक में तपकर आत्मा उज्जवल होती है, और उस उज्ज्वलता में श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। प्रेम में डूब जाइए, प्रभु के प्रेम में। वह प्रेम मां की गोद सा है, पिता की सुरक्षा सा है, और मित्र की मुस्कान सा है। उस प्रेम में आपकी सारी थकावट खो जाएगी। तब उदासी नहीं बचेगी, केवल आभार बचेगा कि आपने इतना गहरा प्रेम पाया। यह जीवन कोई परीक्षा नहीं, यह केवल एक अनुभूति है। हर दिन एक अवसर है, हर पीड़ा एक संदेश है। श्री कृष्ण के प्रेम में विश्राम कीजिए और जानिए आप अकेले नहीं हैं, आप कभी थे ही नहीं। वह सदा आपके साथ हैं। जब मन उदास होता है तब शब्द भी चुप हो जाते हैं, और उस चुप्पी में कोई मौन पुकार जन्म लेती है जो सीधी ईश्वर तक पहुंचती है। आप उसी मौन की संतान हैं, और आज उस मौन में ही श्री कृष्ण आपके हृदय को छूने आए हैं। मेरी वाणी कुछ नहीं, यह तो उनके चरणों से निकली हुई ध्वनि है, जो अब आपके थके हुए मन को सहलाना चाहती है। जो मन उदास है वह संसार से ऊबा नहीं, वह ईश्वर को ढूंढ रहा है। उस उदासी में जो चुभन है वह केवल इसीलिए है क्योंकि आत्मा ने माया के स्पर्श से थक कर अब मधुरता की खोज शुरू की है। वह मधुरता श्री कृष्ण है, और आप उस पथ पर चल चुके हैं, यह जानकर ही मन को सुकून मिलना आरंभ हो जाता है। जब जीवन में सब कुछ हाथ से फिसलने लगता है तब मन स्वाभाविक रूप से आकाश की ओर देखता है, और वह जो ऊपर है वह दरअसल भीतर है। जब बाहर की आशाएं टूटती हैं तब भीतर की अनुभूति जागती है। श्री कृष्ण ने यही कहा, जब तू किसी का नहीं रहता तब तू मेरा होता है। कभी कभी हम जिनसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं वे ही हमें सबसे गहरा आघात देते हैं। यह संयोग नहीं है, वह आघात आत्मा के भीतर छिपे मोह को बाहर लाने का प्रयास है। जब मोह टूटता है तब भक्ति जन्म लेती है,
और जब भक्ति जन्म लेती है तब मन सच्चे सुकून से भर जाता है। मन की पीड़ा को छुपाइए मत, उसे बहने दीजिए, क्योंकि हर अश्रु जो प्रभु के चरणों में गिरता है वह पुष्प बन जाता है। और जब आत्मा अपने दुख को ईश्वर की भेंट बना देती है तब वही दुख तपस्या बन जाता है। तपस्या जो भीतर की दरवाजा खोलती है। आप जितनी बार टूटी हैं, जानिए आप प्रभु की बाहों में उतनी ही बार संभाली गई हैं। वे कभी नहीं छोड़ते, वे तो बस इंतजार करते हैं कि कब आप स्वयं को उनके हवाले कर दें। जब आप कहते हैं, हे नाथ अब मैं थक गया हूं, तब वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अब तुम मेरे हो। कभी कभी जो हमें सबसे अधिक रोकता है वह हमारा अपना ही भय होता है। भय यह कि कहीं ईश्वर हमें स्वीकार नहीं करेंगे हमारे दोषों के कारण, लेकिन वे दोष तो उनके प्रेम को और गहरा करते हैं। प्रभु केवल पूर्ण नहीं अपूर्ण को भी गले लगाते हैं, क्योंकि वे सच्चे पिता हैं और पिता अपने बच्चे को उसके दोष सहित स्वीकार करता है। हर दुख, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है। वह कहती है, जो तू ढूंढ रहा है वह बाहर नहीं भीतर है, और भीतर उतरने का रास्ता यही पीड़ा बनाती है। इसलिए उसे कोसिए मत, उसे देखिए, उसका स्पर्श करिए और धीरे धीरे वह स्पर्श करुणा में बदल जाएगा। जब कोई नहीं सुनता तब प्रभु सुनते हैं, लेकिन वे बाहर से नहीं भीतर से सुनते हैं। इसलिए ध्यान करना सीखिए, मौन में बैठिए। कोई मंत्र, कोई विशेष विधि नहीं, बस मौन हो जाइए और आप देखेंगे कोई है जो भीतर बहुत धीरे धीरे बात करता है। वही श्री कृष्ण हैं। आप सोचते हैं कि आप देर से पहुंचे हैं, लेकिन प्रभु के द्वार पर कोई देर नहीं होती। वहां कोई घड़ी नहीं चलती, वहां केवल प्रेम है, और प्रेम की पुकार पर प्रभु दौड़ कर आते हैं। जैसे मां अपने बच्चे के रोने पर दौड़ती है, वैसे ही वे आते हैं। आप बस रोइए सच्चे हृदय से। आपने जो खोया वह शायद आपकी पकड़ में ही नहीं था, लेकिन जो मिला वह आपको समर्पण से मिला। संसार लेने से चलता है, प्रभु का संसार छोड़ने से चलता है। जब आप पकड़ छोड़ते हैं तब प्रभु का स्पर्श शुरू होता है। इसीलिए आज धीरे से जोड़े गए हाथों से कहिए, हे प्रभु अब जो भी है वह तेरा है। मन को धोखा देना आसान है, लेकिन आत्मा को नहीं। इसलिए जो भीतर बेचैनी है उसे सुनिए। वह बेचैनी प्रभु की पुकार है, वह आपको जगा रही है। वह कह रही है, अब जागो, अब अपने भीतर की यात्रा शुरू करो। वही यात्रा सबसे सुंदर होती है, क्योंकि वह अनंत में ले जाती है। आप सोचते होंगे कि ईश्वर को देखना कठिन है, लेकिन वे तो सबसे सरल हैं। कठिन तो हम बन गए हैं अपने अहंकार, अपने बंधनों, अपने हिसाब किताब में। जैसे ही आप सब कुछ छोड़कर उनके सामने बच्चों की तरह खड़े हो जाते हैं, वे सामने खड़े मिलते हैं उसी क्षण। सत्य यह है कि आप जितना दूर समझते हैं प्रभु उतने ही पास हैं। उनका दरवाजा कभी बंद नहीं होता, केवल हमारी आंखें बंद होती हैं। जैसे ही भीतर की आंखें खुलती हैं, सारा अंधकार चला जाता है, और तब जो दिखाई देता है वह केवल प्रेम है, केवल शांति, केवल श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को जानना किसी तर्क से नहीं होता, केवल प्रेम से होता है। और प्रेम केवल तब पैदा होता है जब मन थककर आत्मा की ओर मुड़ता है। इसीलिए जब आप कहें, अब मैं कुछ नहीं जानता, अब बस तू जानता है, तभी वह झरना फूटता है जो जीवन को अमृत बना देता है। हर रात का एक प्रभात होता है, हर पीड़ा का एक प्रयोजन होता है। आप अब भी जिन अंधेरों में हैं वे स्थायी नहीं हैं, वे केवल इसीलिए हैं ताकि भीतर से कोई दीप जल सके। और जब वह दीप जलता है तब आप जान लेते हैं कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, आत्मा के भीतर है। जो लोग आपका साथ छोड़ गए वे आपके भाग्य से नहीं, आपकी चेतना से बाहर हुए हैं। जब आप ऊपर उठते हैं कुछ पीछे छूटता है, यह स्वाभाविक है। प्रभु आपको ऊपर ले जा रहे हैं, अब पीछे मत देखिए।
जो आगे है वही आपका वास्तविक घर है। ईश्वर को पाने के लिए कुछ विशेष नहीं करना होता, केवल अपने मन को उनके चरणों में रख देना होता है। वही मन जो थका है, टूटा है, भटका है, वही सबसे सुंदर भेंट बन सकता है जब वह पूर्ण समर्पण के साथ दिया जाए। और जब आप यह समर्पण कर देते हैं तब जीवन बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है। वही संसार, वही लोग, वही स्थितियां। पर अब सब कुछ शांत लगता है, सहज लगता है, क्योंकि अब आपके साथ श्री कृष्ण चल रहे होते हैं। आपके मन की गहराइयों में मेरे प्रियजनों, यह जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। और जब आत्मा संसार में भटकते भटकते थक जाती है तब वह अपने घर की ओर मुड़ती है। यही थकावट, यही ऊब, यही उदासी वास्तव में भीतर जागते ईश्वर की पहली दस्तक होती है। जिसे तुम दुख कहते हो वह कोई दंड नहीं, वह निमंत्रण है। वह ईश्वर की पुकार है जो कहती है, अब बाहर काफी घूम लिया, अब भीतर आओ। मन का भटकना कोई दोष नहीं, वह यात्रा का एक चरण है। पर जब वह भटकन आपको भीतर की ओर खींचने लगे तब जान लेना, अब प्रभु ने आपके हृदय में दीप जला दिया है। आप बार बार पूछते हैं, मुझे सुकून क्यों नहीं मिलता? इसका उत्तर यह नहीं कि आप कुछ कम कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप स्वयं को बहुत कुछ समझ रहे हैं। सच्चा सुकून तब आता है जब हम अपने भार को प्रभु के चरणों में रख देते हैं, जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि अब मैं नहीं जानता, बस तू जानता है। कभी कभी जीवन में जो सबसे बड़ा बिखराव होता है वही सबसे बड़ी नई शुरुआत भी होती है। जो कुछ टूटता है वह इसलिए नहीं कि आप दुर्भाग्यशाली हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि कुछ नया आपके लिए आकार ले रहा है। वह नया ईश्वर की योजना में है। आपकी पीड़ा उस योजना का द्वार है। कभी आपने गौर किया है कि जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है वही सबसे ज्यादा धीरज रखता है। श्री कृष्ण यही करते हैं। वे कभी जोर से नहीं बुलाते, वे धीरे धीरे हृदय के भीतर से पुकारते हैं। और जब आप चुप होते हैं तब उनकी वह मधुर पुकार स्पष्ट सुनाई देती है। यदि आपके जीवन में शांति नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप दोषी हैं। इसका अर्थ यह है कि आपने अभी तक अपने भीतर की रोशनी को पूरी तरह पहचाना नहीं है। वह रोशनी कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं, जो हर समय आपकी आत्मा में जागृत रहते हैं। जैसे धूप केवल बाहर नहीं होती, वैसे ही प्रभु केवल मंदिर में नहीं होते। वे आपकी हर सांस में हैं। वे आपकी हर उदासी में, हर आंसू में, हर मौन में उपस्थित हैं। जब आप यह जान जाते हैं तब जीवन की हर परिस्थिति आपको एक नई दृष्टि देती है। आपको बार बार यह लगता है कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन सत्य यह है कि प्रभु ने आपको बहुत कुछ पहले ही दे रखा है। केवल आपकी दृष्टि बाहर उलझी है। जैसे कोई आंख बंद करके सूरज से शिकायत करे कि प्रकाश नहीं है, वैसे ही हमारी चेतना अभी सोई हुई है। जब वह जागेगी तब मिलेगा नहीं, दिखेगा कि सब कुछ पहले से था। जो लोग आपकी संवेदनाओं को नहीं समझते उन्हें दोष मत दीजिए। उन्हें भी शायद कभी ऐसा स्नेह नहीं मिला जो आपको भीतर से प्रभु ने दिया है। उनकी कठोरता, उनके शब्द आपकी परीक्षा नहीं है, वे आपके धैर्य की सीढ़ियां हैं। जब आप बिना कटुता के उन्हें क्षमा कर देते हैं तब आप श्री कृष्ण के और निकट हो जाते हैं। जब कोई आपके दुख को बांटने नहीं आता तब आप ईश्वर से सबसे निकट होते हैं, क्योंकि अकेलापन वह द्वार है जिसके पार केवल वे ही मिलते हैं। मनुष्य भीड़ में मिलते हैं पर ईश्वर मौन में मिलते हैं। और यह मौन तब उतरता है जब हृदय रो चुका होता है और अब केवल समर्पण बचा होता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों कुछ लोग हमें बीच रास्ते छोड़ जाते हैं? क्योंकि वे आपकी यात्रा के अंत तक नहीं भेजे गए थे, वे केवल एक मोड़ तक साथ थे। प्रभु हर किसी को किसी विशेष कारण से भेजते हैं।
और वापस बुला लेते हैं जब उनका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। इसलिए बिछुड़ने में भी उनका प्रेम छिपा होता है। जो प्रश्न आपको भीतर से तोड़ते हैं वे ही आपको भीतर गहराई तक ले जाते हैं। वह क्यों मेरे साथ, वही प्रश्न जब मौन में उतरता है तो धीरे से बदल जाता है। शायद यह मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं कुछ बड़ा सीख सकूं। यही बदलाव श्री कृष्ण की कृपा है। आपको कोई राह दिखाई नहीं दे रही क्योंकि आप बार बार पुराने रास्तों को दोहरा रहे हैं। सच्चा मार्ग हमेशा नया होता है और वह केवल तब खुलता है जब हम सब पुराने निर्णयों, पुराने भय, पुराने पछतावे को छोड़ने को तैयार होते हैं। जब हम अपने आप को रिक्त करते हैं तब ईश्वर हमें भरते हैं। मन कहता है मैं टूटा हूं, आत्मा कहती है अब तुम पूरे हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह ज्ञान है। जब मन हार मानता है तब आत्मा जागती है और जो आत्मा के साथ जुड़ता है वह फिर कभी अकेला नहीं रहता। आपका अतीत आपके साथ न्याय नहीं कर सका, लेकिन श्री कृष्ण करते हैं। वे आपको आपके कर्मों से नहीं, आपके प्रेम से देखते हैं। जब आप भीतर से रोते हैं वे भीतर से सुनते हैं। जब आप बाहर से मुस्कुराते हैं लेकिन भीतर से खाली होते हैं तब वे आपके हृदय को सहलाते हैं। कभी कभी जो तुम्हारे लिए नहीं बना वह किसी और की प्रार्थना का उत्तर था। इस संसार में हर आत्मा प्रभु से कुछ मांग रही है और प्रभु सबको उनकी आवश्यकता अनुसार देते हैं। जब तुम्हें कुछ नहीं मिलता तब मान लेना वे तुम्हें कुछ और बड़ा दे रहे हैं जिसकी झलक अभी तुम्हें नहीं दी गई है। प्रेम में केवल लेना नहीं होता, छोड़ना भी होता है। जब आप किसी को छोड़ते हैं तब वह खालीपन श्री कृष्ण से भरने लगता है। वे तब आते हैं जब आपका मन सबसे अधिक रिक्त होता है। इसीलिए अपने रिक्तता से मत डरिए, वही तो ईश्वर की उपस्थिति का पहला संकेत है। भगवत भक्त गणों, यह जान लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप उस परम प्रेम के अंश हैं जिसने गीता में स्वयं को योगक्षेमम वहाम्यहम कहा है। वे न केवल आपकी जरूरतों को जानते हैं, वे उन्हें अपने हाथों से पूरा करते हैं जब आप उनके हाथों में स्वयं को सौंप देते हैं। प्रिय आत्मन, जब जीवन की आपाधापी थमती है और भीतर एक अजीब सी शांति के साथ उदासी घिराती है, तब समझो कि कोई गहरी पुकार तुम्हारे भीतर उठ रही है। यह कोई सामान्य मौन नहीं होता, यह वह क्षण होता है जब ईश्वर तुम्हारे बहुत निकट खड़े होते हैं। दुख और शांति का यह अद्भुत मिलन, यही सच्चा ध्यान है। जब तुम्हारा मन उदास होता है तो वह तुम्हें भीतर की ओर मोड़ता है। यह उदासी तुम्हारा शत्रु नहीं, यह तो तुम्हारा परम मित्र है जो कहता है अब बाहर काफी देखा, अब भीतर चलो। यही भीतर की यात्रा तुम्हारे सच्चे स्वरूप की खोज है। मन कहता है सब कुछ व्यर्थ लग रहा है और आत्मा धीरे से उत्तर देती है क्योंकि तूने अब तक जो कुछ चाहा वह तेरा नहीं था। अब जो तेरा है वह प्रभु की ओर से आ रहा है। यह शून्यता कोई खालीपन नहीं, यह तो एक नया द्वार है। जब कोई तुम्हारे मन की थकान को समझ नहीं पाता तो दुखी मत हो। यह मत सोचो कि तुम्हारी पीड़ा छोटी है या महत्वहीन है। प्रभु जानते हैं कि कौन सी पीड़ा तुम्हें तोड़ रही है और कौन सी तुम्हें गढ़ रही है। वे हर आंसू का अर्थ जानते हैं। ईश्वर से संवाद करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। वे मौन की भाषा समझते हैं। जब तुम बोलते नहीं तब वे अधिक सुनते हैं। जब तुम चुप हो जाते हो तब वे तुम्हारे भीतर बोलते हैं। यह मौन ही तो उनकी वाणी का प्रवेश द्वार है। प्रभु तुमसे कोई विशेष कार्य नहीं मांगते, वह केवल इतना चाहते हैं कि तुम स्वयं को उन्हें समर्पित करो। जब तुम कहो हे प्रभु अब मैं थक गया हूं, अब तू ही कर, तो वहां से उनका चमत्कार आरंभ होता है। हर वह राह जो बंद हो गई है वह इस बात का संकेत है
कि ईश्वर अब तुम्हें किसी नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब कुछ छिनता है तो वह केवल संसार की दृष्टि से नुकसान है, प्रभु की दृष्टि से वह बदलाव का आरंभ है। जो लोग जीवन में तुम्हें ठुकराते हैं वे तुम्हें ईश्वर की ओर धकेलते हैं। उनके व्यवहार को व्यक्तिगत मत लो, उन्हें तो केवल उस भूमिका में रखा गया है जिससे तुम भीतर झांक सको। हर आघात तुम्हें उस अटूट प्रेम की ओर ले जा रहा है जो केवल श्री कृष्ण में मिलता है। जो बातें तुम किसी से कह नहीं सकते वे भी ईश्वर जान जाते हैं। जो प्रश्न तुमने कभी पूछे नहीं उनके उत्तर वे मौन में भेजते हैं। जो पीड़ा तुमने सबसे छुपा रखी है उसी को वे सबसे पहले स्पर्श करते हैं। जब लोग कहते हैं मजबूत बनो, तब तुम एक बार प्रभु से कहो मैं कमजोर हूं, तू मेरी शक्ति बन जा। तब तुम देखोगे कि कैसी अद्भुत शक्ति भीतर उतरती है। वह शक्ति तुम्हारी नहीं होती, वह उनकी कृपा होती है। असली सुकून तब नहीं आता जब सब कुछ हमारे अनुसार चलता है, बल्कि तब आता है जब हम ईश्वर के अनुसार बहने लगते हैं। यह समर्पण कोई हार नहीं, यह वह बोध है जहां हमें समझ आता है कि जो मेरे लिए सही है वह मुझे मेरी इच्छा से नहीं उनकी इच्छा से मिलेगा। तुमने जिनसे सबसे अधिक अपेक्षा की थी वे ही यदि तुम्हें सबसे अधिक पीड़ा दें तो जान लो कि वह तुम्हारे मोह का बंधन तोड़ने के लिए था। श्री कृष्ण चाहते हैं कि तुम केवल उनसे जुड़ो। बाकी सब तो अस्थाई थे, जैसे बादल आकर चले जाते हैं। जब कोई भी तुम्हारी बात नहीं समझता तब प्रभु तुम्हें अपनी बात समझाते हैं। वे तब तुम्हारे हृदय में उतरते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। यही श्री कृष्ण का सहज प्रेम है, न दिखावा न शर्त, बस मौन में असीम करुणा। यदि तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गईं, तो यह मत सोचो कि प्रभु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शायद वही दिया जो तुम्हें चाहिए, न कि जो तुमने मांगा। उनकी कृपा का गणित हमारी समझ से परे होता है। उदासी से मत डरिए, यह तो उस बीज की तरह है जो अंधेरे में ही अंकुरित होता है। वह अंधकार तुम्हारा अंत नहीं, वह तुम्हारा पुनर्जन्म है। उसी अंधेरे से प्रकाश फूटेगा, वही प्रभु का प्रकाश होगा। प्रभु से जुड़ना किसी विशेष स्थिति की मांग नहीं करता, वह इस क्षण में भी हो सकता है। अभी यहीं जब तुम यह वाणी सुन रहे हो, बस आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मैं तेरे पास हूं, तू भी मेरे पास आ। तुम देखोगे कि भीतर कुछ नरम, कुछ कोमल, कुछ बहुत पवित्र उतर रहा है। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं होगा। उन्होंने कहा, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ रहूंगा। यही उनका वादा है। और जब कोई ईश्वर साथ हो तब वह दुख भी एक साधना बन जाता है, एक भक्ति बन जाती है। कभी अपने आंसुओं को मत छुपाओ, उन्हें प्रभु के चरणों में अर्पण करो, क्योंकि जो आंसू प्रभु के सामने गिरते हैं वे शुद्ध बन जाते हैं। वे तुम्हारी आत्मा को हल्का करते हैं, वे तुम्हारी चेतना को धोकर प्रभु के आलोक के लिए तैयार करते हैं। जो सच्चा प्रेम करते हैं वे शिकायत नहीं करते, वे प्रभु के निर्णय को भी प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। जब तुम कह सको, जो कुछ तू दे मुझे स्वीकार है, तब तुम भक्त नहीं प्रिय हो जाते हो, प्रभु के अपने हो जाते हो। हे मेरे प्रिय कृष्ण भक्तों, जब मन थक जाए, जब शब्द खो जाए, जब संसार की चकाचौंध भी आंखों में जलन देने लगे, तब जानिए आप ईश्वर के द्वार पर खड़े हैं। क्योंकि जब संसार आपको थका देता है तभी आप उस शांति की ओर मुड़ते हैं जो न बाहर है न भविष्य में, बल्कि यहीं भीतर है। उदासी कभी भी शत्रु नहीं होती, वह द्वार है जो कृपा की ओर खुलता है। जो खो गया है वही आवश्यक था, यह भ्रम है। जो बचा है वही सबसे अनमोल है, यह सत्य है। जीवन ने आपको जो दिया है
उसमें ही श्री कृष्ण की योजना है। जिस क्षण आप उसे स्वीकार करते हैं, उसी क्षण भीतर का द्वंद्व शांत होने लगता है। स्वीकार करना पराजय नहीं, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, वे आत्मा के मंदिर को शुद्ध कर रहे हैं। जैसे वर्षा धूल को धो देती है, वैसे ही पीड़ा आत्मा को निर्मल करती है। दुख जितना गहरा होता है, उतनी ही संभावना होती है कृपा के उतरने की। इसलिए पीड़ा को कोसिए नहीं, उसे समझिए। वह श्री कृष्ण का निमंत्रण है, प्रेम से पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर हूं। ईश्वर को जानने के लिए पुस्तकों की आवश्यकता नहीं, एक टूटा हृदय ही पर्याप्त है। क्योंकि टूटा हुआ हृदय अहंकार नहीं पालता, वह केवल पुकारता है। और श्री कृष्ण वहां आते हैं जहां हृदय रोता नहीं, द्रवित होता है। ध्यान रहे, पुकार में अहंकार नहीं हो, बस प्रेम हो, समर्पण हो, मौन हो। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि मैं नहीं जानता, तभी आप जानने योग्य बनते हैं। संसार की सारी शिक्षा आपको जोड़ना सिखाती है, लेकिन आत्मज्ञान की पहली शर्त है त्यागना। और सबसे पहले आपको त्यागना है यह भ्रम कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं। उदासी उसी समय गहराती है जब आप नियंत्रण की आकांक्षा में जीते हैं। श्री कृष्ण को पाने के लिए उन्हें बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं, उन्हें भीतर से पुकारिए। जब भी आप मौन हो जाते हैं, तब वह उत्तर देते हैं। उनका उत्तर शब्दों में नहीं आता, वह शांति के रूप में आता है, एक सुखद सिहरन के रूप में आता है। जैसे कोई अनदेखा हाथ आपके सिर पर स्नेह से रख दिया गया हो। जो बीत गया वह बीज था, जो वर्तमान है वह अंकुर है, और जो आने वाला है वह फल है। इसलिए बीते पर पछताना मूर्खता है, और भविष्य को लेकर डरना अज्ञानता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सिर्फ वर्तमान में मेरा वास है। जो मुझे पाना चाहता है, उसे अभी में जीना होगा। भविष्य की चिंता से अधिक बोझिल कोई भाव नहीं। वह न घटा है न घट रहा है, फिर भी हम उसके डर से आज को खो देते हैं। यह आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा है। जो पल हाथ में है, उसे छोड़कर उस पर रोना जो अभी आया ही नहीं। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, प्रिय आत्माओं, श्वास पर लौटिए। अभी इसी पल श्री कृष्ण को महसूस कीजिए। आपका जीवन कोई दुर्घटना नहीं है, यह श्री कृष्ण की योजना का भाग है। आपने जो भी सहा है वह व्यर्थ नहीं गया। हर पीड़ा, हर चोट, हर अकेलापन आत्मा को उसके घर की ओर ले जा रहा है। यह संसार एक पाठशाला है और दुख उसके अध्यापक हैं। जिन्होंने इस सत्य को जान लिया, उन्हें फिर किसी क्रांति की आवश्यकता नहीं पड़ी। आपको कोई बाहरी प्रमाण नहीं चाहिए कि आप श्री कृष्ण के प्रिय हैं। यदि आज आप यह वाणी सुन रहे हैं, तो यह स्वयं प्रमाण है कि वह आपको अपनी ओर बुला रहे हैं। संसार से जितना भी आप छिपते जाए, वह उतने ही प्रेम से आपको ढूंढते हैं। जब आप गिरते हैं, वह और निकट आते हैं। जब आप थकते हैं, वह अपने कंधे पर उठाते हैं। यही उनका प्रेम है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। हर आत्मा एक यात्रा पर है, कुछ बाहर की ओर, कुछ भीतर की ओर। जो भीतर की यात्रा शुरू करता है, वह पहले टूटता है, फिर पिघलता है और अंततः खिल उठता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही चेतना दुख में जागती है। इसलिए दुख से डरिए मत, उसमें छिपा है जागरण का बीज। जैसे ही आप श्री कृष्ण को अपने जीवन की कहानी का नायक मान लेते हैं, वैसे ही कथा में चमत्कार शुरू हो जाते हैं। जो पहले बोझ लगता था, वही अब भक्ति बन जाता है। जो पहले सजा थी, वही अब सेवा बन जाती है। जीवन तब एक संघर्ष नहीं रहता, वह तब एक सुंदर समर्पण बन जाता है। जो आपको नहीं मिला, वह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि जो आपको मिला, और आपने उसकी कद्र नहीं की। हर सुबह, हर सांस, हर प्रेम, ये सब श्री कृष्ण की कृपा है। उदासी तब जन्म लेती है जब हम जो है उसे भूलकर जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। संतोष वह द्वार है
जहां से प्रभु स्वयं प्रवेश करते हैं। मन जब चंचल हो, जब भावनाएं बेकाबू हो जाएं, तब गीता पढ़िए। वह कोई ग्रंथ नहीं, वह श्री कृष्ण की जीवित वाणी है। हर श्लोक में वह आपके मन की बात का उत्तर छुपा कर रखते हैं। उन्हें गहराई से पढ़िए, वे आपको थाम लेंगे, जैसे एक मां अपने रोते हुए बच्चे को गोद में भर लेती है। कोई कितना भी आपको तोड़ दे, आप तब तक टूटे नहीं जब तक आप स्वयं अपने विश्वास से हट न जाएं। यह विश्वास कि प्रभु मेरे साथ हैं, यह दुनिया की सबसे बड़ी ढाल है। यदि यह विश्वास बचा है तो सब कुछ बचा है, यदि यह डगमगाया है तो सब बिखरता बिखरता है। इसलिए उदासी में भी बस यह स्मरण बनाए रखिए, वह मेरे साथ हैं। जब कोई नहीं सुनता तब श्री कृष्ण सुनते हैं, जब कोई नहीं समझता तब वह समझते हैं। जब पूरी दुनिया पीठ मोड़ लेती है तब वह अपने दोनों हाथ बढ़ाते हैं। वह केवल प्रेम मांगते हैं, सच्चा, निश्चल, मौन प्रेम। आप उनसे मांगिए नहीं, उन्हें दीजिए अपनी थकान, अपना रोना, अपना मौन। वह उसे प्रसाद की तरह स्वीकार करते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह अकेला है, पर सच यह है कि आत्मा कभी अकेली नहीं होती, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण का अंश है। जब भी आप यह सत्य जान लेते हैं तब अकेलापन समाप्त हो जाता है और उसमें प्रकट होती है मधुर शांति। वह शांति जो न किसी वस्तु से आती है, न किसी व्यक्ति से, केवल परमात्मा से। श्री कृष्ण आपको आज यही स्मरण करवा रहे हैं, उदासी कोई अंत नहीं, वह तो शुरुआत है। भीतर लौटने की शुरुआत, आत्मा से मिलने की शुरुआत और अंततः प्रभु से एकाकार होने की शुरुआत। इस वाणी को मन से नहीं, हृदय से सुनिए। और यदि एक भी शब्द आपके भीतर सिहरन उत्पन्न कर दे तो जान लीजिए श्री कृष्ण ने आपको स्पर्श कर लिया है। प्रिय आत्मन, जब जीवन की भीड़ में भी मन अकेला हो जाए, जब चारों ओर रिश्ते हों पर आत्मा अनसुनी रह जाए, तब समझो यह समय तुम्हें भीतर बुला रहा है। यह एकाकीपन कोई अभिशाप नहीं, यह तो एक अवसर है प्रभु से मिलने का, स्वयं को समझने का, अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय पाने का। कभी कभी जीवन हमें सभी से अलग करता है ताकि हम ईश्वर से जुड़ सकें। यह अलगाव कोई दंड नहीं, यह एक निमंत्रण है अंतरतम की यात्रा का। जहां कोई आवाज नहीं, वहां ईश्वर की ध्वनि अधिक स्पष्ट होती है। जो आत्मा अकेलेपन में भी सुकून पा लेती है, वही जीवन की गहराई को जान पाती है। यह सुकून बाहर से नहीं आता, यह भीतर से फूटता है। तब जब मन प्रभु के चरणों में विश्राम पा जाता है और हृदय उनके स्मरण से भर उठता है। तुम्हारा मौन कोई शून्यता नहीं, वह एक गूढ़ संवाद है। जब दुनिया से संवाद रुकता है तब आत्मा ईश्वर से बोलने लगती है। इस मौन में जो बातें घटती हैं वे सबसे सच्ची होती हैं। वहां कोई दिखावा नहीं, कोई अभिनय नहीं, बस सत्य। जो व्यक्ति अकेले बैठकर प्रभु से बात कर सकता है, वही भीड़ में भी शांत रहता है। उसकी शांति बाहर से नहीं आती, वह तो भीतर का एक दीप है जो हर परिस्थिति में जलता रहता है। यही श्री कृष्ण की संगति का प्रभाव है। कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई नहीं समझता, पर प्रभु तो हर भाव जानते हैं। वे तुम्हारे हृदय की हर धड़कन को सुनते हैं। उनके लिए तुम्हारी खामोशी भी एक गीत है और तुम्हारा आंसू एक प्रार्थना। एकाकीपन वह क्षण होता है जब आत्मा किसी और को नहीं, केवल श्री कृष्ण को चाहती है। और जब हृदय इतना विशुद्ध हो जाता है कि वह केवल ईश्वर को पुकारता है, तब वे स्वयं आ जाते हैं। किसी विचार में, किसी स्मृति में, किसी स्नेहिल स्पर्श में। यदि कोई तुम्हारे साथ नहीं बैठता तो भी प्रभु तो सदा तुम्हारे निकट हैं। वे तुम्हारी सांसों में हैं, तुम्हारी दृष्टि में हैं, तुम्हारे चलने की हर गति में हैं। जब तुम अकेले चल रहे हो तब वे तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। कभी अपने अकेलेपन से मत घबराओ, वह तुम्हारे लिए एक तपस्या है।
और तपस्या के अंत में जो मिलता है वह साधारण नहीं होता। यह तप तुम्हें उस दिव्यता की ओर ले जा रहा है जहां तुम स्वयं में प्रभु को देख सको। एकाकी जीवन में जो खामोशी आती है वह भीतर की आवाजों को स्पष्ट करती है। तुम पहचान पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा तुम्हें प्रभु की ओर ले जा रहा है। यह सूक्ष्म भेद ही तुम्हें जागृत बनाता है। तुम्हारे जीवन में जो समय सबसे शांत लगता है वही सबसे उपयोगी होता है। उसी मौन में तुम अपने गहरे प्रश्न पूछ सकते हो और प्रभु से उनके उत्तर पा सकते हो। यह संवाद धीमा होता है पर अमूल्य होता है। कभी एकांत को जीवन की कमी मत समझो, वह तो सबसे मूल्यवान उपहार है। वहां कोई भूमिका नहीं, कोई मुखौटा नहीं, वहां केवल तुम हो और तुम्हारे प्रभु। वहां सच्चा मिलन होता है जहां न शब्दों की आवश्यकता होती है न सिद्धांतों की। जब तुम एकाकी हो तो प्रभु तुम्हें अपने भाव में रंगते हैं। वह एकांत एक रंगशाला बन जाती है जहां आत्मा को भक्ति का रंग चढ़ाया जाता है। और जब यह रंग एक बार चढ़ जाए तो फिर जीवन की कोई भी परिस्थिति तुम्हें फीका नहीं कर सकती। तुमने जब भी किसी से कुछ मांगा शायद वह दे न पाया हो, पर जब तुम ईश्वर से एकांत मांगते हो वे तुम्हें स्वयं में डुबो देते हैं। उस डूब में ही तुम मुक्त होते हो। वहां कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं होती, वहां सब स्वयं छूट जाता है। एकाकी मन को जब श्री कृष्ण का स्मरण मिल जाए तब वह मन मंदिर बन जाता है। और जब हृदय मंदिर बन जाए तो फिर संसार की कोई स्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती। वह स्थिर हो जाता है जैसे गंगा का जल सागर में मिलकर शांत हो जाता है। जो व्यक्ति एकांत में ईश्वर को पा लेता है वह फिर भीड़ में भी उन्हें नहीं खोता। वह हर चेहरे में प्रभु की झलक पाता है, हर आवाज में उनकी पुकार सुनता है। उसका जीवन फिर ईश्वरमय हो जाता है। वह चलता नहीं, प्रभु के साथ बहता है। यदि तुम्हें कभी यह लगे कि अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो शांति से बैठो, आंखें बंद करो और कहो, हे प्रभु, मुझे बस तेरा संग चाहिए। तुम देखोगे कि एक नमी सी आंखों में उतरती है और वही तुम्हारा उत्तर होता है। जो समय तुम स्वयं से बात करते हुए बिताते हो वह समय तुम ईश्वर से जुड़ते हुए बिताते हो। आत्म संवाद ही तो भक्ति की आरंभिक सीढ़ी है और यही सीढ़ी तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाती है जहां स्वयं श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। प्रभु को पाने के लिए कोई तीर्थ नहीं चाहिए, कोई कर्मकांड नहीं चाहिए, बस एक निःशब्द पुकार चाहिए, एक सच्चा मन चाहिए और एक अकेला क्षण जहां तुम स्वयं को उनके चरणों में समर्पित कर सको। वह क्षण ही भक्ति है, वही मिलन है, वही सच्चा सुकून है। मेरे भगवत भक्त गणों, जब आप थके होते हैं तब प्रभु कहते हैं, आ जाओ, विश्राम करो मेरे चरणों में। यह संसार तुम्हें जितना भी थका दे, मेरी गोद में शांति है। कभी कभी जीवन हमें वहां ला खड़ा करता है जहां कोई उत्तर नहीं होता, पर श्री कृष्ण वहां मौन में उत्तर बनकर खड़े रहते हैं। वह मौन भी बोले तो आत्मा को सुकून दे जाता है। हर दिन का अंत दुहक के साथ नहीं होता। कुछ दिन ईश्वर केवल यह देखने आते हैं कि आप अभी भी उनसे बात करते हैं या नहीं। वह तो हर बार उत्तर देते हैं, बस हमारी सुनने की शक्ति कमजोर हो गई है। आज वह शक्ति लौटाने आए हैं। उनकी वाणी के माध्यम से जीवन में जब कुछ भी स्पष्ट ना हो तो स्पष्ट रूप से बस एक बात याद रखिए, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। यही एक विचार आपकी सारी उलझनों को प्रेम में बदल सकता है। जो प्रेम परम है वह समाधान भी परम देता है। जो श्री कृष्ण के प्रेम में भीग गया वह कभी अकेला नहीं रह सकता। वह तो हर अश्रु को मोती बना देते हैं। आपने संसार के बहुत से द्वार खटखटाए होंगे, आज प्रभु का द्वार खटखटाइए। वहां आपको न उत्तर मिलेगा न तर्क, वहां केवल अपनापन मिलेगा। और यही अपनापन जब ईश्वरीय बन जाता है
तो मन का सबसे गहरा दुख भी सदा के लिए मिट जाता है। जब मन उदास हो तो उसे समझाइए नहीं, उसे प्रभु की गोद में सुलाइए। समझने से शांति नहीं मिलती, समर्पण से मिलती है। यह जीवन जब थकता है तो उसे शब्द नहीं, एक आलिंगन चाहिए, और वह आलिंगन श्री कृष्ण की बाहों से बेहतर कोई नहीं दे सकता। कभी कभी भगवान हमसे हमारी योजनाएं छीन लेते हैं ताकि हमें उनकी योजना दे सकें, और उनका हर निर्णय हमारी आत्मा की सबसे गहरी पुकार का उत्तर होता है। जो घट रहा है वह आपके विरुद्ध नहीं, आपके लिए है। बस दृष्टि बदलने की देरी है। जब आपके आंसू बह रहे होते हैं तब ईश्वर आपके बहुत पास होते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि इस समय आप संसार से नहीं, केवल उनसे जुड़े हुए हैं। और प्रभु को केवल वही आत्मा प्रिय होती है जो टूटी हुई हो, बिखरी हुई हो, क्योंकि उसे ही वे संपूर्ण कर सकते हैं। आप जिन परिस्थितियों को आज अभिशाप समझ रहे हैं, वही आने वाले कल में आपको परम कृपा का अनुभव देंगी। जो पीड़ा दे रही है वही आपका सबसे बड़ा जागरण बन सकती है। इसीलिए उदासी को द्वार मत मानिए, उसे सीढ़ी बनाइए प्रभु की ओर जाने की। मन दुखी हो तो भगवत स्मरण उसकी औषधि है। श्री कृष्ण का नाम शांति नहीं देता, वह स्वयं ही शांति है। यह नाम जब आपकी सांसों में उतरता है तो भीतर का तूफान भी मौन हो जाता है, और वह मौन, वह शांति, वही तो जीवन का अमृत है। कभी कभी आप सोचते हैं कि आप कमजोर हैं क्योंकि आप टूट रहे हैं, पर सच तो यह है कि आप इतने मजबूत हैं कि टूटने के बाद भी ईश्वर को पुकारते हैं, और यही पुकार आपको श्री कृष्ण के सबसे निकट ले जाती है। यह निकटता ही तो सच्चा बल है। कोई आपको कितना भी समझे या न समझे, ईश्वर आपके हर अश्रु, हर मौन और हर पीड़ा को पूरी तरह समझते हैं। आप उनके सामने कुछ कहें या न कहें, वह आपकी आत्मा का कंपन भी सुन लेते हैं, और उसी सूक्ष्म संवाद में मन का बोझ उतरने लगता है। हर वह पल जिसमें आपने प्रेम किया, सहा और मौन में ईश्वर को याद किया, वह सब उनकी दृष्टि में है। कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। ईश्वर कभी दूर नहीं जाते, बस हम अपने विचारों की धुंध में उन्हें देख नहीं पाते। कभी आपकी प्रार्थना का उत्तर देर से आए तो यह मत सोचिए कि ईश्वर ने अनसुना किया। वह उस उत्तर को इतना सुंदर बना रहे होते हैं जो आपकी कल्पना से परे होता है। धैर्य रखिए, वह आ रहे हैं सबसे सुंदर उत्तर के साथ। आपका जीवन अब भी जिस मोड़ पर है वह अंतिम नहीं है, यह केवल एक पगडंडी है उस मार्ग की जो आपको शांति की घाटी तक ले जाएगी। इस अंधकार से मत डरिए, यह केवल प्रकाश के जन्म की भूमिका है। श्री कृष्ण जब साथ हैं तो हर मोड़ अवसर बन जाता है। श्री कृष्ण केवल एक देवता नहीं, वह जीवन का उत्तर है। जब भी जीवन प्रश्न बन जाए, जब भी हृदय थक जाए, तब बस एक बार कृष्ण कहकर मौन हो जाइए और देखिए कैसे आपके भीतर स्वयं उत्तर जागता है। वह उत्तर बोलता नहीं, वह बस आपको शांति दे जाता है। जीवन में जब सब कुछ खो जाए तब प्रभु का स्मरण आपको वह लौटा देता है जो कभी खोया ही नहीं था। आपका आत्मस्वरूप, आपकी दिव्यता, वह जो भीतर से उठती है और कहती है, मैं प्रभु की हूं और प्रभु मेरे हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी टूटा है वह शायद इसलिए टूटा है कि वहां श्री कृष्ण को स्थान मिल सके। जहां अभिमान टूटता है वहां कृपा का प्रवेश होता है, और कृपा जब आती है तो फिर जो बनता है वह सदा के लिए स्थिर होता है। मन के गहरे अंधेरे में जब एक छोटी सी प्रभु की रोशनी प्रवेश करती है तो वह रोशनी सूर्य से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। वह डर भगाती है, भ्रम मिटाती है और मन को स्थिर कर देती है। यह रोशनी बाहर नहीं, भीतर ही जलानी है, श्री कृष्ण के नाम से। कभी कभी जीवन हमारे साथ वैसा व्यवहार करता है जैसा हम चाहते भी नहीं, लेकिन बाद में हम पाते हैं वही हमें सबसे अधिक गहराई देता है।
यही तो प्रभु की लीला है। वे हमें हमारे मार्ग से नहीं, अपने मार्ग से गढ़ते हैं। सच्चा सुकून तब आता है जब हम जीवन को नियंत्रित करना छोड़ देते हैं, क्योंकि नियंत्रण भय से आता है और स्वीकार प्रेम से। जहां प्रेम है वहां शांति अपने आप आती है। स्वीकार एक तप है, वह धीरे धीरे आत्मा में उतरता है। हर बार जब तुम किसी पीड़ा को बिना विरोध के देख पाते हो, समझ पाते हो, तब एक परत और उतरती है और तुम्हारे भीतर से कोई कहता है, अब मैं हल्का हूं। यह स्वीकार का मार्ग धीमा है पर अमृतमय है। यहां हृदय रोते हुए भी मुस्कुराता है और आत्मा थकते हुए भी बढ़ती जाती है, क्योंकि वह जानती है मैं अकेली नहीं हूं। मेरे साथ वह अनदेखा हाथ है जो हर गिरावट में मुझे थाम लेता है। जब तुम किसी अनुभव को अस्वीकार करते हो तो वह तुम्हें बार बार आता है, जैसे कोई दरवाजा जिस पर तुम ध्यान नहीं देना चाहते, लेकिन वह बार बार खटखटाता है। और जब तुम उसे खोलकर कहते हो, आओ बैठो, तब वह शांत हो जाता है। प्रभु तुम्हें वहीं सबसे अधिक छूते हैं जहां तुम सबसे अधिक टूटे होते हो। इसलिए जहां जहां जीवन ने तुम्हें रुलाया है, वहां वहां श्री कृष्ण का प्रेम तुम्हें सहला रहा है। बस तुम्हारी नजर को उस दिशा में मुड़ना है। जिस दिन तुम यह कह पाओ, प्रभु जो है वही ठीक है, उस दिन तुम्हारा मन स्वर्ग बन जाता है। क्योंकि स्वर्ग कोई जगह नहीं, वह एक भाव है जो भीतर की पूर्णता से आता है, और वह पूर्णता स्वीकार से उपजती है। प्रिय आत्मन, जब तक तुम किसी परिस्थिति से लड़ते हो तब तक वह तुम्हारा बोझ है, लेकिन जब तुम उसे गले लगा लेते हो तब वह तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। और वही शिक्षक तुम्हें उस द्वार तक ले जाता है जहां खड़े हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, अब समय आ गया है कि मैं आप सभी की आज्ञा लूं। अगर आपको यह दिव्य श्री कृष्ण वाणी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गीता अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।